खो दिया, उनके प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए यहाँ आए। और साथ ही जो हमारी भारतीय जनता पार्टी और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्देश दिया कि हमारे सभी जनप्रतिनिधि एक एक PHC या CHC गोद लेकर उनमें जो आधारभूत ढांचा है उसको ठीक कराने का काम करेंगे। तो उस नाते हमने सहारनपुर जिले की बेहट विधानसभा को चुना और उसमें फतेहपुर जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वो और कोटा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, इन दोनों को चुना है। उसके निरीक्षण के लिए आए थे। माननीय सांसद जी का निर्देश था कि वो फतेहपुर को किया जाए, तो उसके लिए आगमन हुआ है। और आप सब लोगों को पिछले दिनों हमारे शिक्षकों के बारे में हमारी सरकार ने क्या निर्णय लिए हैं उनकी जानकारी देने के लिए हम सब लोगों ने बैठे। सबसे बड़ी बात तो अभी जो कोरोना के कारण से हमारे बहुत सारे ऐसे शिक्षक या कर्मचारी जिनका चुनाव के दौरान वो संक्रमित हो गए और उसके बाद उनकी दुखद मृत्यु हुई, उनके परिजनों को मुआवजा दिए जाने का प्रावधान पहले निर्वाचन आयोग ने नहीं। उसकी व्यवस्था थी कि जिनकी चुनाव ड्यूटी देते समय मृत्यु हुई उनको केवल मुआवजा दिया जाता था, लेकिन हमारे सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह व्यवस्था की। निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन में संशोधन कराया कि जो उस दौरान इस महामारी से संक्रमित हुए और उसके बाद उनकी मृत्यु हुई उनको भी मुआवजा दिया जाएगा। उसकी जांच की जा रही है, जितने लोग भी उसमें संक्रमित हो रहे हैं उन सबको लाभ दिया जा रहा है। मृतकाश्रित हैं उनको पहले सपा सरकार ने व्यवस्था कर दी थी कि केवल चतुर्थ श्रेणी की नौकरी उनको दी जाएगी। हमारी सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया, माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय दिनेश शर्मा जी ने ये फैसला लिया कि जो हमारे शिक्षकों के मृतकाश्रित हैं उनके बच्चे, उनके आश्रित यदि ग्रेजुएट हैं तो उनको क्लर्क की नौकरी दिए जाने का प्रावधान इसमें किया गया। इसके अलावा हमारी सरकार ने 1.25 लाख शिक्षकों की भर्तियाँ की, बिल्कुल फेयर भर्ती, 10,000 के करीब माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती हुई, 5500 राज्य शिक्षकों की भर्तियाँ हुई। सब कुछ पारदर्शी तरीके से हुआ और जिनकी नियुक्तियाँ हुई उनको उनके विद्यालयों में नियुक्ति भी दी जा चुकी। और एक और बड़ा फैसला जो हमारी सरकार ने लिया, कोविड के कारण से उसका आपके सामने पट्टीकरण नहीं हो पाया। 31 मार्च को जिन शिक्षकों की सेवा निवृत्ति हुई, जिन कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति हुई, उन सबके देयकों का भुगतान 1 अप्रैल को उनके खाते में कर दिया गया। ये अपने आप में बड़ी बात थी, अन्यथा लोग धक्के खाते रहते थे, घूमते रहते थे महीनों महीनों, लेकिन सबके देयकों का भुगतान कर दिया गया है। तो केवल शिक्षकों ही नहीं, कर्मचारियों, समाज के लोगों के प्रति, जिम्मेदारियों के प्रति हमारी सरकार बेहद गंभीर है। ऐसे कुछ बिंदु मैंने जानकारी डाले हैं। राघव लखनपाल शर्मा जी, आप रोशनी डालिए इसमें। आपकी उत्तर प्रदेश सरकार में बेसिक शिक्षा मंत्री के भाई की नौकरी को लेकर विपक्ष सरकार को घेर रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, वो विषय मेरे से जुड़ा हुआ नहीं है और ना ही मैं इस पर प्रकाश डालने के लिए यहाँ बैठा हूँ। आपकी सरकार है। आज भाई साहब यहाँ आए हैं, श्रीचंद शर्मा जी, और शोक से उन्होंने पूरा विषय आपके समक्ष रख दिया है। श्रीचंद शर्मा जी, आप बताइए, उससे संबंधित कोई बात आप बताइए। उत्तर प्रदेश सरकार में बेसिक शिक्षा मंत्री के भाई की नौकरी को लेकर जो विपक्ष आपको घेर रहा है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, उनकी नियुक्ति में जो केवल एक सामाजिक ऐसा वातावरण बनना कि भाई मंत्री का भाई है तो वो गरीब नहीं होगा और इसका उसको कहीं दुरुपयोग हुआ है, ऐसा परसेप्शन बनना कोई कारण रहा तो उसमें उन्होंने त्यागपत्र भी दे दिया, लेकिन उसमें कहीं किसी प्रक्रिया का निरोध नहीं हुआ। जो प्रक्रिया थी उसमें वो योग्यता रखते थे तो वो योग्यता के आधार पर उनकी नियुक्ति। तो आरोप विपक्ष का बेबुनियादी है, सियासी है। हाँ, सियासी। राघव लखनपाल शर्मा जी, आप बताइए, जनपद सहारनपुर के अंदर भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार है कि यहाँ की कानून व्यवस्था पे क्या हो रहा है? कानून व्यवस्था बिल्कुल सही तरीके से चल रही है। अपराध पर पूर्ण रूप से अंकुश पाने का प्रयास निरंतर योगी सरकार के नेतृत्व में पुलिस कर रही है। और आपने देखा भी होगा, आप आंकड़े उठा लीजिए, पिछली सरकारों के उठा लीजिए और पिछले 4 सालों के उठा लीजिए, आपको उत्तर मिल जाएगा। राजू गुंबर और आपके अतिरिक्त
सरकार का कोई भी व्यक्ति जनता के बीच किसी भी मामले में दिखाई देता है, इसका क्या कारण है? नहीं, सभी लोग जनता के बीच हैं। जब कोरोना काल चल रहा है तो शारीरिक दूरी बनाकर रखना भी आवश्यक है। बहरहाल सब एक्टिव हैं और फ़ोन के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, अपना टेली कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सब तक सहायता पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने कोरोना की दूसरी लहर में किया। बहुत बहुत शुक्रिया।